वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में एक्सपेंसेस की एंट्रीज को पास करना है, एक्सपेंसेस को पे करना है और उनकी एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिख के रखी हुई है, डेफिनेशन भी लिख के रखी हुई है, आप देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर एक्सपेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सपेंसेस वो वैल्यूज होती हैं जिनका लाभ हमने पहले ही ले लिया है। एग्जांपल में सैलरी कब देते हैं? जब हम पूरा महीने भर काम करा लेते हैं एम्प्लॉय से तो हम सैलरी देते हैं। इसी तरीके से आप एक वेजेस यानी मजदूरी, आप किसी लेबर से मजदूरी कराते हैं दिन भर, उसके बाद शाम को जो पे करते हैं उसको वेजेस कहते हैं। काम करने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको एक्सपेंस कहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, महीने भर आपने उसको यूज़ किया, इसके बाद पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? आपका एक्सपेंस हो जाएगा। बिल्डिंग रेंट, महीने भर आप बिल्डिंग पर रहे, महीने भर रहने के बाद आपने पेमेंट किया तो बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस कहलाएगा। कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन सेल्स, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। रूल आपके सामने लिखा हुआ है। एक्सपेंस जब भी आपकी फर्म के लिए बढ़ते हैं, यानी किसी का भी आप काम कराते हैं अपने पास से, तो आपको उसको बाई करना होगा और उसके यहाँ पर जब भी एक्सपेंसेस घटेंगे तो टू करेंगे। चलिए पहली एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्म ने बिल्डिंग रेंट पे किया है 15,000 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए समझते हैं। फर्म ने 15,000 रुपये जो एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे बिल्डिंग रेंट पे किया है, तो बिल्डिंग रेंट नहीं पे करता है कोई भी, बिल्डिंग रेंट का कलर किसी ने भी नहीं देखा है। पे क्या करेंगे हम लोग? कैश पे करेंगे। तो पहले हम यहाँ से कैश माइनस कर लेते हैं 15,000 रुपये। ठीक है, मैंने बिल्डिंग रेंट नहीं दिया, मैंने कैश दिया। जैसे मैंने कैश दिया तो कैश को मैंने माइनस कर लिया। कारण क्या था? चूंकि मैंने बिल्डिंग को यूज किया है तो बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा है, तो कैश घटा और बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा, ये मैंने ऊपर लिख दिया। सिमिलरली जब मैंने महीने भर बिजली यूज की तो बिजली का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बिल नहीं पे किया, मैंने कैश पे किया, तो कैश माइनस कर लेता हूँ 10,000 रुपये और उसके बदले मुझे क्या करना है? मुझे 10,000 रुपये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे 10,000 रुपये भरना है। बाय मिस्टेक हो गया है तो इसको 10,000 ही मान के चलिएगा आप। ठीक है, 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपको क्या करना है? माइनस सिंबल को हटाते जाना और माइनस की जगह पे आपको 2 लगाना है, प्लस सिंबल को हटाना है, उसकी जगह पे बाय करना है। तो ये आपका ऊपर से कैश, यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह कैश कैश है, माइनस माइनस में है तो 2 में कैश यहाँ पे दिख गया। और बाई में बिल्डिंग रेंट आपका 15,000 रुपये और बाई में ही इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपये। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बाय बिल्डिंग रेंट 15,000 रुपये टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज़, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। अब दोनों एंट्रीज में आप एक चीज़ देखेंगे, कैश यहाँ पे भी 2 में है और यहाँ पे भी 2 में है। बेसिकली आप ऐसे अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगा लीजिए तो दोनों को मिला करके आपने कितना पे कर दिया पैसा, कैश कितना कम हो गया आपके पास से? 25,000 रुपये। 10,000 रुपये आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया और 15,000 रुपये आपने बिल पे 15,000 रुपये आपने बिल्डिंग रेंट पे कर दिया। तो टोटल मिला के यहाँ पर हमने 25,000 रुपये माइनस कर लिया और बाकी कारण ऊपर लिख दिया। तो ये एंट्री आपकी पहली होगी। दूसरी लिखा हुआ है फर्म ने वेजेस पे किया है 5,000 रुपये और सैलरी पे की है 20,000 रुपीज़ और सारा का सारा जो पेमेंट हो रहा है हमारे एंड से वो SBI चेक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो फिर से वही, जब हम वेजेस पे करेंगे तो हमने चेक काट के दिया तो 5,000 रुपये हमारे उस बैंक से घट जाएगा जिसका मैंने चेक दिया है, तो 5,000 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया। रुपीज़ कैश में नहीं, बैंक में माइनस किया। कारण क्या था? लेबर से काम कराया, वेजेस हो गया आपका। सिमिलरली जब सैलरी पे कर रहे हैं तो फिर से 20,000 रुपीज़ का SBI चेक दे रहे हैं तो वो आपके कहाँ से? आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो फिर उसके बदले कारण क्या था? क्योंकि आपने एक सैलरी नाम का एक एक्सपेंस बढ़ाया है। तो यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस बढ़ाए थे, वेजेस नाम के और सैलरी के नाम के। इसके बदले आपको यहाँ पे एसेट्स आपका घटाना पड़ा है बैंक के नाम पे। तो अब यहाँ पे 2 में SBI आ जाएगा 5,000 रुपीज़, बाय में वेजेस 5,000 रुपीज़, 2 में SBI 20,000 रुपीज़, बाय में सैलरी 20,000 रुपीज़। अब फिर से वही चीज़, अगर 2 में SBI के दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000 रुपये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप बाई को अलग लिख लीजिए। तो ये 2 एंट्रीज हमारे सामने होकर ही रेडी। अब अगर हम यहाँ पे दोनों एंट्रीज मैंने लिख ली हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंडर ग्रुप्स लेजर्स जो हमें बनाने होंगे एंट्रीज को पास करने के लिए। दोनों एंट्रीज में हमने पेमेंट किया है, चाहे वो बिजली के बिल का पेमेंट किया हो, चाहे बिल्डिंग रेंट का पेमेंट किया हो, चाहे सैलरी का पे किया हो, चाहे जो कुछ भी हमने वेजेस पे किया हो, कुल मिला के हमने पेमेंट किया है। तो ट्रांजैक्शन टाइप पेमेंट रहेगा। अब अगर हमें इन एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना है तो उसके लिए पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। कुछ बेसिक से लेजर्स आपको बनाने होंगे, तो बनाने के लिए हम चले जाते हैं लेजर्स पोर्शन पे। अब लेजर्स में बनाते जाइए, पहले बिल्डिंग रेंट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो बिल्डिंग रेंट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं बिल्डिंग रेंट। ठीक है, और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। इसके बाद आपको टाइप करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। इसके बाद आपका वेजेस है तो यहाँ से मैं वेजेस पे करूंगा और ये डायरेक्ट एक्सपेंस का अंतर्गत आता है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है। कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से सैलरी ले लेना है तो सैलरी ले लेता हूँ और यहाँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूँ इसको।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हुए कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। इसके बाद SBI था, तो एक बार चेक करते हैं, हो सकता है मैंने SBI का बना रखा हो, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है आपका। और कैश का तो बाय डिफॉल्ट बनाया रहता है। लेजर बनाने के बाद यहाँ से स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे ही आना है, आपको वाउचर्स पे जाना है और जाना है आपको पेमेंट वाउचर पे, क्योंकि दोनों की दोनों एंट्रीज पेमेंट वाउचर में पास की जाएंगी। डबल मोड में ना हो तो डबल मोड में करिए, अगर आपको बाय टू ना दिखाई दे तो चेंज मोड से जाइएगा और डबल मोड में आपको यहाँ से कर देना है। अब आप पहली एंट्री के देखिए, यहाँ पे बाय में बिल्डिंग रेंट और बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो यहाँ से बाय में बिल्डिंग रेंट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कितना था आपका देख लीजिए एक बार, 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये पे कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आपको यहीं से टू अगर SBI डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या कैश डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं बाई फिर से B प्रेस करूँगा और अगला जो यहाँ पे था इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से कर देता हूँ। कितना था 10,000 रुपये, तो मैं 10,000 रुपये यहाँ से फिल कर देता हूँ। इसके बाद टू में कैश है, तो यहाँ से कैश करूँगा और ऑटोमेटिक ये पूरा अमाउंट फिल हो गया है। 25,000 रुपये कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। ये हो गई आपकी सबसे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है, बाय में वेजेस, बाय में सैलरी और टू में SBI। तो आपकी फिर से पहले बाय में वेजेस कर लेते हैं, तो वेजेस हो गया आपका कितना है 5,000 रुपीज़, तो यहाँ से हम 5,000 रुपीज़ कर लेते हैं। इसके बाद फिर से B प्रेस करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। और अब बाय में वेजेस के बाद क्या था, बाय में सैलरी था, तो हम यहाँ से सैलरी ले लेते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, 20,000 रुपये हो गया। और टोटल पेमेंट जो हमें करना है वो SBI, तो यहाँ से SBI लेते हुए मैं कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। और इस तरीके से आपकी दोनों की दोनों एंट्रीज पास हो गई हैं। तो टैली प्राइम में आपको अगर एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्रीज को पास करना है तो इस तरीके से आप पास करेंगे, इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज बनाएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।